नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? गौर नृत्य, ककसार, परघौनी, गेड़ी। तो इसका सही आंसर है पहला, गौर नृत्य। प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। इसे बाइसनहार नृत्य भी कहते हैं। यह जो नृत्य है यात्रा पर्व के दौरान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, गौर नृत्य। दूसरा प्रश्न है सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुंजिया, कमार, माड़िया, उराव। तो इसका सही आंसर है चौथा, उराव। उराव जनजाति द्वारा चैत्र पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष में फूल लगने पर यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर का प्रश्न, बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, माड़िया, परजा, उराव। तो यह इसका सही आंसर है पहला, बैगा। बिल्मा नृत्य जो है बैगा एवं गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। और यह कब किया जाता है? तो यह किया जाता है विजयदशमी के अवसर पर। चौथा प्रश्न है हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर। तो इसका सही आंसर है दूसरा, बस्तर। हुल्की पाटा जो है बस्तर संभाग में गाते हैं। इसको नृत्य के रूप में भी किया जाता है और यह जो किया जाता है घोटुल में किया जाता है और इसके लिए किसी खास अवसर की आवश्यकता नहीं होती है, यह कभी भी किया जाता है। इसके बाद अगला है पाँचवा नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? दीपावली, नवरात्रि, तीजा, होली। तो इसका सही आंसर है पहला, दीपावली। छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह में दीपावली के समय गौरा गीत गाया जाता है। यह शिव पार्वती से संबंधित होता है। यह जो गौरा गीत है शिव पार्वती से संबंधित होता है। इसके बाद अगला है छठवां नंबर, बांस गीत कौन गाते हैं? राउत, बसदेवा, बंसोड़, बंजारा। तो इसका सही आंसर है पहला, राउत। इसमें बांस से बने वाद्य का प्रयोग किया जाता है बांस गीत में और यह जो है छत्तीसगढ़ में राउत जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार है केजूराम यादव और नकुल यादव। इसके बाद अगला प्रश्न है सातवां नंबर, जस गीत क्या है? जन्म गीत, विवाह गीत, दीपावली गीत, देवी पूजन गीत। तो इसका सही आंसर है चौथा, देवी पूजन गीत। जस गीत जो है देवी पूजन गीत है। यह जो है नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है। इसके बाद अगला है आठवां नंबर का प्रश्न, भरतरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? सारंगी, तंबूरा, वीणा, नारंगी। तो इसका सही आंसर है पहला, सारंगी। भरतरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र है सारंगी या इकतारा। छत्तीसगढ़ में सूरजबाई खांडे जो है भरतरी गायन के प्रमुख कलाकार हैं। नौवां नंबर का प्रश्न है सुआ गीत किस त्यौहार से संबंधित हैं? दशहरा, हरेली, दीपावली, होली। तो इसका सही आंसर है तीसरा, दीपावली। यह जो नृत्य है शिव पार्वती को प्रतीक के रूप में रखकर गाया जाता है। यह गीत जो है महिला प्रधान होता है। इसमें पुरुष की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें कोई भी वाद्य यंत्र की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अगला है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सी हैं? सोहर, ददरिया, फाग, भोजली। तो इसका सही आंसर है दूसरा, ददरिया। ददरिया जो है छत्तीसगढ़ की प्रणय गीत है। इसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। यह श्रृंगार प्रधान गीत होता है। यह प्रणय गीत होता है, श्रृंगार प्रधान गीत होता है। इसके बाद अगला है 11वां नंबर, लिंगो पाटा कौन गाते हैं? देवार, बसदेवा, प्रधान, भिम्मा। तो इसका सही आंसर है तीसरा, प्रधान। लिंगो पाटा जो है प्रधान जनजाति द्वारा गाया जाता है। इसके बाद अगला है 12वां नंबर का प्रश्न, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर।
तो इसका सही आंसर है पहला बस्तर। धनकुल गीत जो है बस्तर संभाग में गाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हल्बी भाषी में धनकुल गीत गाया जाता है। किस भाषा में गाया जाता है? हल्बी भाषा में। इसमें धनकुल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे धनकुल जगार गीत भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है 13वां नंबर का प्रश्न। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जन्म, मृत्यु, फसल कटाई, विवाह। तो इसका सही आंसर है चौथा, विवाह। छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर बारातियों के भोजन के समय हास परिहास के लिए भड़ौनी गीत गाया जाता है। जब बारात लोग जो खाना खाते रहते हैं तो इस समय हास परिहास के लिए मतलब हंसी मजाक के लिए यह जो है भड़ौनी गीत गाया जाता है। इसके बाद अगला है 14 नंबर का प्रश्न। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? भोजली, जवारा, सोहर, सुआ। तो इसका सही आंसर है पहला, भोजली। छत्तीसगढ़ में भादो माह में भादो माह के कृष्ण पक्ष की प्रथमा को मनाए जाने वाले भोजली पर्व के दौरान गाए जाने वाला गीत में गंगा का नाम बार बार लिया जाता है। जो भादो मास रहता है उसके प्रथम ही दिन मतलब जैसे रक्षाबंधन के अगले दिन ही यह जो भोजली पर्व मनाया जाता है और इसमें गंगा का नाम बार बार लिया जाता है। इसके बाद अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? सोहर गीत, बिहाव गीत, बिहू गीत गायन, छेरछेरा गीत। तो इसका सही आंसर है तीसरा, बिहू गीत गायन। बिहू जो है असम का लोकगीत है। इसके बाद अगला है 16 नंबर। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत है जंवारा गीत, बांस गीत, देवारी गीत, भड़ौनी गीत। तो इसका सही आंसर है चौथा, भड़ौनी गीत। बारातियों को जब खाना खिलाते रहते हैं तो इस समय हास परिहास के लिए यह भड़ौनी गीत गाया जाता है। इसके बाद अगला है 17 नंबर। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित हैं? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश, सोम वंश। तो इसका सही आंसर है तीसरा, कलचुरी वंश। इस गीत के माध्यम से राजा कल्याण साय के मुगल शासक जहांगीर, जब कल्याण साय जो है मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में 8 वर्षों तक रहता था, उसका वर्णन मिलता है। किस गीत में मिलता है? गोपल्ला गीत में। इसके बाद अगला है 18वां नंबर। संन्यास और श्रृंगार की लोक गाथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? सुआ गीत, पंडवानी, भरथरी, ढोला मारू। तो इसका सही आंसर है तीसरा, भरथरी। इस भरथरी लोक कथा में राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा को गाया जाता है। 19वां नंबर का प्रश्न है। सोहर गीत संबंधित है बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला, बच्चे के जन्म के समय। इसके बाद अगला है 20वां नंबर का प्रश्न। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है बारामासी, सवनाही, फाग, सुआ गीत। तो इसका सही आंसर है तीसरा, फाग। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में होली के अवसर पर फाग गीत गाने की परंपरा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।